This video is sponsored by V-Guard. अतुल लोंढे पाटिल जी, अब तो हम देख रहे हैं कांग्रेस जहां जा रही है, ये फ्री ले लो, बिजली फ्री ले लो, पानी फ्री ले लो। क्या यही अब कांग्रेस का विजन हो गया है? फ्री देना और फ्री के मुद्दों पे अब चुनाव लड़ना। नहीं, पहले तो मैं जिससे इन्होंने शुरू की थी शर्मा जी ने, उसी बात से शुरू करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने जो बात कही थी उसका तो कोई समर्थन कर ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इतना लिहाज तो रखा कि कम से कम माफी मांगी। ये इतने बेशरम लोग हैं, और भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ शब्दों का। अंकिता यादव का रेप करता है, मर्डर करता है, तो उस होटल को खत्म कर दिया देता, कोई आज सामने आके उसकी इंक्वायरी नहीं करता। बालेश धनखड़ नाम का इनका एक ओवरसीज प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी का उपाध्यक्ष है, 5-5 महिलाओं पर नौकरी देने के नाम से इसलिए चिंता नहीं करोगे ना। कुलदीप सेंगर इनका हो, इसलिए चिंता नहीं करोगे। फैमिली को खत्म करता। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था शर्मा जी। बीच में नहीं, भाषा तो सही बोल। अरे भाषा तो सही बोलो। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड की तरफ देखते हो भाजपा, वो दिखा रहा हूं सबको। अरे बेशर्म हो इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हो। बिल्कुल सही है। अरे बेशर्म हो इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हो। महिलाओं के तरफ देखने का आपका क्यों? बिल्कुल आप बेशर्म हो, इसीलिए बोलती बंद है। क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों नहीं निंदा किया? नित्यानंद स्वामी, अरे क्यों नहीं निंदा किया? क्यों नहीं निंदा किया? स्वामी, तुम्हारे नेताओं के मुंह बंद है। जो है गृह मंत्री था, राज्य गृह मंत्री, वो एक महिलाओं के उत्पीड़न में बंद था। वो एक महिला के उत्पीड़न में फंसा हुआ है, लेकिन आज तक मत सिखाओ मुझे। नैना साहनी कांड तुम्हारे जमाने का है। आप मैं सच बोल रहा हूं। बोटी काट दिया था एक महिला को, बोटी काट के तंदूर में भून दिया है। शर्म नहीं आती है? नैना साहनी कांड के जनक हो। मैं सच बोल रहा हूं ना, तो नैना साहनी कांड, देखो कांड इन्होंने बोला। ठीक है, मैं लग रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि व्यक्तिगत ना हो, मुद्दे पे रहें। और मुद्दे को लेकर आज हमारा जो मुद्दा है कि सभी पार्टियां आज फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, इसी मुद्दे पे रहें। और इसी पे मेरा सवाल था कि क्या आप कांग्रेस की सियासत विजन यही फ्री वाला हो गया है क्या? देखिए, जहां से शुरू किया था वहां पे खत्म करना जरूरी था। अब मैं बताता हूं, फ्री की रेवड़ी का सारी बातें मैं बता दूंगा। देवेंद्र तोमर जी, इनके बेटे हैं तोमर साहब के, 100 करोड़ की बात कर रहे, 18 करोड़ की बात कर रहे, 21 करोड़ की बात कर रहे। कब जाएगी ईडी उनके यहां? क्या अलग अलग नियम है क्या? जिन्होंने कुछ किया नहीं है, भाजपा हार रही है, तो कांग्रेस के यहां आप ईडी भेज दोगी, वो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में इतना बड़ा खुलासा हुआ वहां नहीं जाएगी। अब वही बात रेवड़ी की। गरीबों को कुछ दिया, क्योंकि आज नोटबंदी का भी सालगिरह है, काला दिन है आज। 8% से बढ़ती हुई जीडीपी जो है अर्थव्यवस्था, वो 3.5% तक आ गई थी 2019 तक। उसके बाद कोरोना आया, उसमें गलत तरीके से लॉकडाउन, गलत पॉलिसियां, इसलिए 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आज उन्हें उठाना होगा और पूरी इकोनॉमिक साइकिल बढ़ाना होगा, तो लोगों को डिमांड बढ़ाना जरूरी होगी। लोगों के हाथ में हम पैसे देंगे, लोगों को हम स्ट्रांग बनाएंगे, परचेसिंग पावर बढ़ाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो नौकरियां निजात होगी, और नौकरियां निजात होगी तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। यही न्याय योजना जो है, यही सुझाने की कोशिश 2019 में राहुल जी ने की थी, उसी का ये जो है परिणाम है। आज मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री है, देश के है ना, तो फिर कर दो ना 450 रुपए सिलेंडर पूरे देश में। क्यों नहीं करते? हमने 2500 रुपए धान का भाव बात की थी छत्तीसगढ़ में, हमने 2500 रुपए के ऊपर दे दिया। आज क्यों जाके कह रहे हैं? और इनका झूठ देखिए, 5 साल में किसान का आय दोगुना करने वाले थे, किसान खत्म होते आ रहा है। किसान 11 महीने बाहर बैठा रहा दिल्ली के, और वहां पर इन्होंने लिख के दिया है, लिखित है कि एमएसपी की गारंटी, उसको कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और जल्द से जल्द कानून बनाया जाएगा। कितने साल हो गए? उसके बाद क्या कुछ कानून बना? कुछ भी कानून नहीं बना। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू कर दी, हिमाचल में भी कर दी, राजस्थान में भी कर दी, छत्तीसगढ़ में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉइज ने पैसे भरे थे, वो पैसे जब वापस मांगने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम साहब ने केंद्र में लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये पैसे नहीं दे सकते। तो कितने वायदे आपने जनता से किए थे और कितने पूरे हुए? तो मोदी जी यानी जुमला,
और राहुल जी ने गारंटी है तो तय हो चुका है। तो राहुल जी के नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने गारंटी शब्द पकड़ लिया। लेकिन जितनी मोदी जी की गारंटियां थी, क्या गारंटियां? आप कह रहे हैं सामाजिक, आखिरी बात मेरी आखिरी बात, देखिए बात रेवड़ी की नहीं है, बात अपने लोगों को स्ट्रांग बनाने की, बात सामाजिक न्याय की, वेलफेयर स्टेट की है, लोगों को खड़ा करने के लिए। आखिर सत्ता किस लिए होती है? सरकार किस लिए होती है? तो वो काम हम सवाल यही है, सवाल यही कि आजादी के, ठीक है अतुल जी, सवाल यही है, आप कह रहे हैं लोगों को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। आजादी के 76 साल बाद भी आज हम देश के आम नागरिकों को फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं, फ्री पानी देने का वादा कर रहे हैं, हर चीज फ्री देने का वादा कर रहे हैं। अगर हम नागरिक को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर किसकी सरकारें जिम्मेदार हैं? इसका जवाब दो ना, जवाब लो जी, बोलिए, दीजिए, बात सुनो। देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारी जनसंख्या 32 करोड़ थी, हमारा शिक्षा का स्तर 16% था और हमारा जन्म मृत्यु दर 42 और 40 था। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है। कंटिन्यू जनसंख्या बढ़ती रही, जनसंख्या बढ़ते समय बिजली बढ़ती रही, उसके साथ हमने उत्पादन बढ़ाया। एक हरित क्रांति की, हमने श्वेत क्रांति की, हमने नीली क्रांति की। उसके बीच में जब वो गरीब राष्ट्र कहा जाता था तब हमने अणु विस्फोट भी करके दुनिया को अपनी ताकत का परिचय भी दिया, हमने इसरो किया। पैरेलल सारी डेवलपमेंट होते होते बढ़ती जनसंख्या को पूरी करते हुए आज हम इस हद तक पहुंचे हैं कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। ये उपलब्धि है, इसे आप कैसे कह सकते हैं कि उपलब्धि नहीं है? दुनिया की 2.4% ही जमीन हमारे पास है, लेकिन 17%, 18% जनता पॉपुलेशन हमारे पास में है। उसको कैटर करने के लिए हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, हमने सारी चीजें जो है खुद के बदौलत की। इस किसान ने इतनी मेहनत की, आज हम 21 देशों को जो है एक्सपोर्ट करते हैं अनाज। तो ये हमारी उपलब्धियां है सारी, इसको उपलब्धियां नहीं ऐसा कैसा कह सकते आप? बढ़ती जनसंख्या की जरूरतें तो अलग अलग होती रहेगी और उसका पूरा करने की क्षमता, आज अगर हम बिजली दे सकते हैं तो हमने क्षमता निर्माण की है ना उतनी, और उस क्षमता के मुताबिक हम कर रहे हैं। तो इसमें सारा देश खड़ा रहा, इकट्ठा रहा साथ में। लेकिन आप कहो यही सब घोषणा है, यही सब घोषणा है अतुल जी, यही सब घोषणा है जब आम आदमी पार्टी, यही सब घोषणा जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में करती थी, फ्री बिजली ले लो, फ्री पानी ले लो, तब तो आप कहते हैं कि नहीं ये फ्री वाले आदमी, फ्री वाली पार्टी है, कब तक चलेगी? तब तो आप आम आदमी पार्टी की आलोचना करते थे। आज वही घोषणा है, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप सेम चीजें फॉलो कर रहे हैं। हम पूरी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं सेंटर का रवैया कैसा है रवि जी। जब हमने कर्नाटक में 10 किलो अनाज देने की योजना डिक्लेयर की और हमारी सरकार आई और अनाज एफसीआई से हमने मांगा तो इन्होंने प्राइवेट लोगों को अनाज बेचा, चावल इन्होंने प्राइवेट लोगों को बेचा, हमको दिया नहीं। आखिर हमने लोगों के अकाउंट में पैसे डाले। तो हर चीज हम कर रहे हैं, हम जो गारंटी दे रहे हैं उसे हम पूरी कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं वो सारा जुमला निकल रहा है। बताइए मुझे कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की? कौन कह रहा है मध्य प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? झूठ बात है, यहां बैठ के झूठ बात करते हैं। दिखा दो मुझे कहां मिलता है। लेकिन झूठ बात तो ये भी है ना अतुल जी, झूठ बात तो ये भी है, 1500 रुपए हर महिला को आपने देने का वादा किया था हिमाचल में, अभी तक नहीं दे पाए। देखिए रवि जी, एक बात है इसमें, हमने वहां पर ओपीएस दिया, नौकरियां शुरू की। जो सेब का किसान है उसको निजात दी इनके दोस्त की तरफ से, अडानी की तरफ से। इनका तो एक है, भूल गया था मैं, अच्छा हो आपने याद दिया। ये रबड़ी बांटने में विश्वास रखते हैं। इनके दोस्तों को 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे। कौन रेवड़ी बांट रहा है, कौन रबड़ी बांट रहा है, डीजल पे टैक्स कौन रेवड़ी बांट रहा है, रबड़ी बांट रहा है, देश की जनता तय करेगी। लेकिन हम लोग 1500 रुपए जो है वो हम दे रहे हैं और देते रहेंगे। ठीक है कुलदीप जी, आपको दिया है, किसको दिया? This video is sponsored by WeGuard.